इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। कोरोना महामारी लगातार पांव पसारती जा रही है। 21 दिन के लॉकडाउन के बाद 3 मई तक फिर लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। आम से लेकर खास सब घर पर हैं। इंडिया वॉइस पर आज खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे भोजपुरी के सुपर स्टार खेसारी लाल यादव और सुपर स्टार गायक खेसारी जी। इंडिया वॉइस पर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। खेसारी जी, कोरोना में सब ठीक है? जितने भी श्रोता हैं मेरे तरफ से आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रहें और घर में रहें, सुरक्षित रहें, खुद बचे और देश को बचाएं। जी, सुना है खेसारी जी आपने कोरोना पे कुछ गीत गुनगुनाए हैं और हम चाहेंगे इंडिया वॉइस के दर्शकों को वो गीत पहले आप सुनाएं, फिर इसके बाद और कुछ बातें करते हैं। सुन ले करो ना सब जादू टोना हम तेरा भुलवाएंगे। सुन ले करो ना सब जादू टोना हम तेरा भुलवाएंगे। घर से न बाहर आएंगे हम अपना देश बचाएंगे। ठीक है। जी महाप्रलय की जंग में अपना भारत को जिताएंगे। मुंह पर मास्क लगाएंगे हम तुमको दूर भगाएंगे। ठीक है। जी ठीक है। बस मेरी यही अपील है आप सबसे कि आप घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। आज अपने घर के आर्मी बन के अपने देश की रक्षा करना है, अपने परिवार का रक्षा करना है। जी तो मेरी अपील है पूरे हिंदुस्तान वासियों से कि आप लोग आज देखिए, हमारे पास तो घर है, हमें घर में रहने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन आज डॉक्टर को देखिए, कर्मचारियों को देखिए, पुलिस वालों को देखिए, ये बेचारे तो घर रह के भी अपने घर में नहीं जा पा रहे हैं। हमारे सुरक्षा के लिए, हमारे रक्षा के लिए रोड पे हैं। तो आज इनके पास तो कुछ नहीं है, बस हमारे जान के लिए लड़ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ उनका सम्मान करें सब सब कर्मचारी से लेकर। और लोग बोल रहे हैं ना कि आज मस्जिद बंद है, मंदिर बंद है, गुरुद्वारा बंद है, चर्च बंद है, लेकिन बंद नहीं है। वहाँ के सारे भगवान तो रोड पे आ गए हैं। जी आज कहीं ना कहीं हमारे डॉक्टर भगवान के स्वरूप हैं और मंदिर छोड़ के आज भगवान ही, मंदिर छोड़ के भगवान ही डॉक्टर के रूप में, पुलिस वालों के रूप में और कर्मचारी के रूप में कहीं ना कहीं रोड पे हमारे रक्षा के लिए घूमे। तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए। और घर में रह के आज मैं भी 18 तारीख से जी लॉकडाउन में ही हूँ, लॉकडाउन में ही अपने घर पे ही हूँ। ये तो कहिए कि फ्लैट नहीं है, फ्लैट होता तो मुझे भी प्रॉब्लम होती, बट कोई नहीं। देश अगर संकट में है तो हमारे लिए अगर फ्लैट भी होता तो कोई दिक्कत नहीं। तो अपना लॉन है तो आदमी उसी में बैठकर, कितने लोगों के दिमाग में होगा खेसारी तो खुद ही बाहर बैठकर बात कर रहा है, जी लेकिन ऐसा है नहीं। मैं बॉम्बे में बंगलो ले रखा हूँ, तो इसकी वजह से मेरे गाछ वृक्ष भी, दरवाजा भी, घर के जिस तरह बिहार में मेरा घर है उसी तरह मैंने घर यहाँ भी बना रखी है, ताकि हमें दरवाजा भी मिले, हमारा छत भी हो, अपने घर के आगे जमीन भी हो। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप सब घर में रहिए और सुरक्षित रहिए अपने परिवार को। और गरम गरम मेहरारू के हाथ के रोटी खाए की जरूरत बाकी 3 मई ले देखल जाएगा। लेकिन सरकार अब जो फैसला खेसारी लिया है लाल जी, बहुत अच्छा जब आपने रोटी की बात कही दिया है तो बिहार में सबसे बहुत पॉपुलर है लिट्टी चोखा। मिल रहा है घर में खाने को? देखिए, सबसे बड़ा चीज आज सतुआन है हाँ और हमारे यहाँ सतुआ का बहुत बड़ा महत्व होता है। और मैं तो सतुआ पे ही जीता हूँ। हर मैंने समझिए कि हफ्ते में 3 बार मैं सतुआ खाता हूँ अपने घर पे ही। जी तो मैं तो सरकार से भी यही अपील करूंगा कि जहाँ लॉकडाउन में लोग फंसे हैं उनको सतुआ का कहीं ना कहीं उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि सतुआ में ना सब्जी की जरूरत है, ना गैस चूल्हा की जरूरत है और ना ही बनाने की जरूरत है, ऑलरेडी बना हुआ है खाना। जी तो सबसे बेस्ट तरीका है। और इस गर्मी के मौसम में तो समझिए कि सतुआ रामबाण है हमारे लिए। तो लिट्टी चोखा क्या, बहुत दिन बाद मुझे आज कहिए कि लॉकडाउन में ही आज मुझे जी गरम रोटी खाने को मिल रहा है। नहीं तो आज 10 बरस से मैं 2011 से इस लाइन, जब से मैं बॉम्बे आ गया 2011-10 में, तब से गरम रोटी नसीब नहीं होती थी भाई जी। लेकिन यारों के हाथ से गरम रोटी जो खा रहा हूँ ना, तो इतना अच्छा लग रहा है। 18 घंटा काम करने वाला आदमी और आज 24 घंटा अपने घर में रह के अपने परिवार और अपने बच्चों से जो आज परिवार की अहमियत समझ में आ रही है घर में रह के, कि परिवार
तो क्या होता है, हम समझ ही नहीं पाते थे काम धाम के चक्कर में। लेकिन आज अच्छा इसलिए भी लग रहा है कि आज पूरा देश संकट में है, उसके बावजूद भी सब लोग साथ दे रहे हैं और पूरा देश प्रधानमंत्री की बातों को अमन कर रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है और हमारी एकता की गुण आज कहीं ना कहीं पूरे विश्व में गाया जा रहा है कि अमेरिका जैसा देश कोरोना के आगे अपने आप को सिलेंडर कर दिया, लेकिन हमारा देश एकता ही है जी आज कहीं ना कहीं हम जीत रहे हैं कोरोना की वजह से। तो ये शुभ संकेत है कि प्रधानमंत्री की बातों को हर आदमी आज अमन कर रहा है। कुछ तत्व हैं जो चीजों को बिगाड़ रहे हैं, तो मैं उनसे यही अपील करूंगा कि जितने भी लोग हैं उनके बिरादरी के लोग उनको समझाएं, क्योंकि कुछ लोग हैं जो चीजों को बर्बाद कर रहे हैं, उसमें सारे लोगों को कहीं ना कहीं शर्मिंदा होना पड़ रहा है। तो उसके लिए मैं चाहूंगा कि उस तत्व के लोग आए और लाइव आकर लोगों को समझाने का काम करें, ताकि ये चीजें, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब आपस में भाई भाई, हमारी एकता पूरे विश्व में बिखरी हुई है, तो कहीं ना कहीं हमारी एकता की पहचान आज पूरा विश्व मानता है। तो इसके लिए हमें एकजुट होकर और इसका सामना करना है और एक दूसरे का सम्मान बढ़ाना है, अपने प्रधानमंत्री के हाथों को मजबूत करना है ताकि हमारा देश सुरक्षित रहे। जान है तो जहान, प्रधानमंत्री ने भी कहा है और हमारे देश में कहा भी जाता है कि जान है तो जहान है। अगर हम आज कहीं ना कहीं अगर हमारी अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है तो हम जिएंगे तो कल ना कल वो कमा लेंगे, लेकिन हम जिएंगे नहीं तो अर्थव्यवस्था को दोबारा लाया जा सकता है, इंसान मरे हुए को नहीं किया जा सकता। तो मैं सब पूरे हिंदुस्तान वासियों से अपील करता हूँ और जो मुझे मदद करते हैं मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कि आप हैं तो खेसारी लाल है, आप हैं तो देश है, और आप ही नहीं रहेंगे तो शायद हम किसको अपना बना पाएंगे। तो बिल्कुल खेसारी, आपके शुरुआती दिन की अगर बात किया जाए तो आपने वास्तव में बहुत ही संघर्ष किया है और सुना है मैंने कि आप शुरुआत में लिट्टी चोखा बेचते थे और इसके बाद वहां से दौर आपका शुरू हुआ और आज आप भोजपुरी इंडस्ट्री में सुपरस्टार हैं। कुछ ऐसी प्रेरक बातें बताएं इंडिया वॉइस के दर्शकों के माध्यम से जो आज के युवा आपसे सीख सके। सीख तो रहे हैं ही। देखिए, मुश्किल नहीं है, कुछ भी अगर ठान लीजिए, आपके अंदर अगर लगन हो और आपकी दिशा अच्छी हो ना, तो शायद आप दुनिया की कोई भी चीज हासिल कर सकते हैं। जैसे कि लिट्टी बेचने वाला स्टार बन गया तो आज कहीं चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया, तो उनका जो था वो और सच्चाई के साथ हमेशा आप एक, तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि सच्चाई ऐसी चीज है जो कभी हो सकता है जी थोड़ी देर के लिए दब सकती है, लेकिन उसकी आवाज इतनी तगड़ी होती है कि वो आजीवन आपके साथ देती है। तो मैं दिल्ली में बहुत करीब 2 से 2.5 साल लिट्टी चोखा बेचा अपने पापा के साथ। मेरे आज भी देखिए जी। तो खेसारी लाल यादव हमसे लगातार जुड़े हुए हैं, उन्होंने अपना जो वक्त है वो किस तरीके से संघर्ष के माध्यम से देखा है, बताएं खेसारी जी, अपनी बात आप कंप्लीट करें। हाँ, तो मैं आज भी मेरे हाथ में देखिए आटा सानने का ठेला आपको कराएगा। मैं दिल्ली 12-14 के लिए आटा सानता था और पापा बनाते थे और मैं साथ में बना के हम लोग बेचते थे। स्थिति जो है वो कोरोना को लेकर भयावह जो हुई है उसको लेकर लगातार ये कोशिश की जा रही है। खेसारी जी हमसे जुड़ गए। खेसारी जी आप अपनी बात रखें, कुछ कह रहे थे आप। हाँ, तो आज भी मेरी लिट्टी चोखा का बेचा हुआ जो मैं आटा सानता था वो आज भी ठेला मौजूद है मेरे हाथों। 10 आटा सानता था। ये मुश्किल नहीं है, कुछ भी अगर ठान लीजिए जी। और मैंने दूध तक बेचा है, 30 रुपये महीना पे लोगों का गाय चराया करता था जी। तो वो दिन वो जीवन थे, और लेकिन आज लोगों ने मुझे हिट मशीन का नाम दे दिया है। तो कहीं ये मशीन में तेल डालने का काम हमारे जनता ही करती है। उस जनता तेल डालती है तो आज खेसारी लाल यादव, और वो आशीर्वाद का तेल होता है, जो प्यार आशीर्वाद है बिल्कुल बनाए रही है जनता की। जब आप बात कर रहे हैं खेसारी लाल जी, तो बहुत सारे दर्शक जो है इंडिया वॉइस के माध्यम से जो आपको सुन रहे हैं वो चाहते हैं खेसारी लाल जी कुछ ऐसे गीत प्रस्तुत करें जो वास्तव में दिल को छू लेने वाली है। कि जाने गई नी ये हो जाने गई नी जान, प्यार नहीं खेली खल हाथ के लकीर में, नैखु तकदीर में जान। ये मेरा मेहंदी लगा के रखना का गाना था और मेरे दिल के बड़ा करीब है। और एक मेरे होली गाना भी बड़ा हिट किया था, भतीजवा के मौत से जिंदाबाद। हाँ जी, बिल्कुल सुना है। आपने सुना भी होगा। हाँ बिल्कुल सुना है, और मैं चाहता हूँ आपके मुंह से सुनना एक बार। अरे कह दी हो कि भर होली राखो से हम के आबाद, भतीजा तोर महियो जिंदाबाद।
भतीजा तोर मौसियो जिंदाबाद। तो ये गाना बड़ा हिट था मेरा, और लहंगा लखनऊ भी बड़ा हिट था। तो लगातार कहीं ना कहीं पब्लिक का प्यार और आशीर्वाद ही है जो आज ट्रेंडिंग में भी लाता है। हर बिल्कुल। गाने मेरे ट्रेंडिंग में होते हैं पूरे विश्व में, कहीं ना कहीं चौथे नंबर पे, कभी कभी 2 नंबर पे, कभी 5 नंबर पे मैं हमेशा रहता हूँ। तो मेरा कुछ नहीं है, कहीं ना कहीं पब्लिक का प्यार और दुलार है जो मुझे इतनी मोहब्बत देकर मुझे यहाँ तक पहुंचाती है। जी। अ, खेसारी जी, एक सवाल यह है कि अभी हाल ही में एक आपका गाना रिलीज हुआ है जो कि 1 करोड़ व्यूअर्स ने आपको प्यार दिया है, तो चाहते हैं मैं उस गाने को न बताऊं और खेसारी लाल के मुंह से सुनना चाहता हूं जो बताएं खेसारी जी। हाँ खेसारी जी, स्वागत है, उस गाने को आप गुनगुनाएं। कौन सा गाना याद दिला देंगे तो एक गाना अभी आपका हाल ही में आया है, बहुत ही ट्रेंड इस समय हो रहा है, आपको बखूबी पता है। बखूबी पता है, ट्रेंड में गाना जी कि हाँ खेसारी लाल यादव का जो संघर्ष है वास्तव में बहुत ही काबिले तारीफ है। एक शख्सियत जो ग्राउंड से उठे हैं और यहाँ तक सुपरस्टार तक पहुंचे हैं। तो खेसारी जी, तो आप एक और आपका गाना है नून रोटी खाएंगे, इसको भी थोड़ा गुनगुनाई दे। हाँ तो सब कदर से हुए हैं फरार, अब छपड़ा लपट के न जाएंगे, नून रोटी खाएंगे, कोरोना को भगाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम नमक रोटी भी खाकर अब जिंदा रहेंगे। हाँ। तो शायद हमारा देश जिंदा रहेगा और अपने देश को विजयी बनाना है। हाँ। तो मैंने उस पे हमारे कवि राइटर प्यारेलाल जी ने एक लफ्ज लिखा है उसका, हाँ। कि रोग ला इलाज है तू, मौत का आगाज है तू। ठीक है, खड़े खड़े खा जाएगा, सीधा यमराज है तू। ठीक है जी। टेढ़ी मेढ़ी चाल है तेरी, बड़ी बुरी हाल है तेरी। ठीक है, हम हिंदुस्तानियों पे गलेगी ना दाल तेरी। ठीक है, प्यारे लाल लिखे सारी हम फिर से नया सवेरा लाएंगे, हम भले भूखे रह जाएंगे पर अपना देश बचाएंगे। ठीक है जी। तो बस कहीं ना कहीं हमें आज, मैं समझता हूँ इससे घबराने की जरूरत नहीं है, और प्रॉब्लम होती है हमारे जीवन में। तो आज जो पुलिस वाले और हमारे डॉक्टर या कर्मचारी हमें घर में रखने के लिए खुद ही बाहर जी का परिवार, जबकि उनका भी अपना परिवार है, लेकिन परिवार से दूर रह के कैसे जीते होंगे। आज हमें अपने परिवार में रहने के लिए कहा जा रहा है, तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन नहीं, सब लोग आज लॉकडाउन का पालन भी कर रहे हैं। और ये जरूरी भी है, जहाँ देश का भला हो वहाँ हमारा भला है। तो मैं सबसे अपील आपके चैनल के माध्यम से यही करूंगा, प्लीज आप घर में रहिए, अपना सुरक्षा बनाए, अपने परिवार का, अपने बच्चों का, अपने माँ बाप का हमेशा ख्याल रखें, अपने बुजुर्गों पे खास करके ध्यान दीजिए, क्योंकि उनके पास जब शरीर पुरान होता है तो बहुत सारी बीमारियों का एक होड़ लग जाता है। हमारे बुजुर्गों, अपने माँ बाप का ख्याल रखने की जरूरत है, घर में रह के और एक आर्मी बन के अपने घर और पूरे देश का रक्षा करना। बिल्कुल खेसारी लाल जी, कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे बार बार सरकार की तरफ से अपील की गई है और बॉलीवुड स्टार, भोजपुरी स्टार, सभी लोग अपील कर रहे हैं कि आप अपने घर में रहें। मोदी जी ने कहा था कि लॉकडाउन का पालन करें, लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन न। ये बात ऐसा है कि मैं परसों का न्यूज देख रहा था, तो कलकत्ता का न्यूज था कि 300 से 400 लोग एक ही साथ नमाज पढ़ रहे हैं। आज हमारी कहीं ना कहीं देखिए, राम जी का पूजा, हमारे रामनवमी के पूजा में हम लोगों ने घर में मनाया, छठ का भी माहौल था तो छठ में हम लोगों ने घर में मनाया। कहीं ना कहीं हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, हनुमान जयंती था तो हमने घर में मनाया। तो मैं सब इस माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि देखिए, हमारी एकता की पूरी विश्व गुण गाती है। तो मैं इस एकता को फिर से बोलूंगा कि जो नमाज पढ़ने वाले मेरे भाई हैं, जो मेरे चाचा हैं, जो मेरे अंकल हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हम में तुम में खड़े खम में घट घट व्यापे राम। ईश्वर का स्थान हर जगह है, हमें मानना ही तो है। अपने घर में ही पढ़कर हम नमाज और अपने देश का रक्षा कर सकते हैं। तो आज हमें एकजुटता का परिचय देना है दुनिया को। कल आज नहीं तो कल हम एक साथ ही रहने वाले हैं जी। ये जब समस्या खत्म हो जाएगी तो हम सबको साथ में ही रहना। खेसारी लाल जी, जैसा कि आप भोजपुरी बेल्ट से आप आवत हैं, हम वही क्षेत्र से आवत है, छपरा का आप नाम लें तो छपरा से हमारा बड़ा प्रगाढ़ संबंध बा। तो हम चाहते कि आप जो छपरा वासियों के अपने भाषा में खेसारी लाल वाले यादव वाले जो अंदाज में अगर आप उनसे अपील करी ना तो वो जरूर कारगर हुए। बस हम अनुरोध करतनी सबका से हाथ जोड़ के, छपरा ही ना हाँ, पूरे देश से, जमुना जगह से हम आई
कलाकार के कोनो जात ना होला, कलाकार के बिल्कुल कोनो धर्म ना होला, कलाकार के कोनो जिला ना होला। ये बात एकदम हमनी सही के बा। पूरा पूरा हिंदुस्तान के हैजा, पूरा विश्व के हैजा, काहे से हाँ कि हमनी के जो संगीत है, संगीत के केहू तो बहुत ही तहत हाँ संगीत इस सब संगीत में आदमी रहल चाहे तो हम यह अपील कर चाहते सबका हम्म, से, हर जाति के लोग से, हर धर्म के लोग से, हम्म, लेकिन अपन ख्याल रखिए, घर में रह के पूजा पाठ करिए। एक घड़ी पुनियाद घड़ी आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोट अपराध। अगर आप आधी एक बार अगर भगवान का नाम ले तो दिल से लीजिए तो वही आपके लिए अच्छा है। जरूरी नहीं है कि हमने के जाके मंदिर में घंटी डोलाए जब तबे भगवान हमने के साथ दी है, मंदिर में मस्जिद में जाके नमाज पढ़े जब तभी भगवान हमने के साथ दिए, ऐसा नहीं है। हाँ कि एगो आज इंसानियत के फर्ज अदा करे के बाद तो हम यही कहब सबका से, हाँ जितना भी हमारे देशवासी बाड़े केवल घर में रह के और लॉकडाउन के पालन करें। ये ज्यादा दिन के, एक महीना के बाद, और एक ही महीने में हम एक महीना चाहे ज्यादा 1.5 महीना, 3 महीना का हो सकेला, जीवन से बढ़ के 3 महीना नहीं है ना जी। हाँ बात एकदम सही। हमने के 300 साल के सपना देखा नहीं था, आज जब हमने के 3 महीना अपने आप के बर्दाश्त ना कर पाए जाए तो सबसे उच्च कोटि के चीज हमने के कैसे देख पाए जाए। बिल्कुल बात सही बात। तब हम यही रिक्वेस्ट करब सबका से कि रउआ लोग घर में रह के और अपन दायित्व तो पूरा करी और अपना जीवन के चलाई घर में रह के। आज कष्ट बा, आज न तो कल सवेरा होई, रात भइल तो दिन होई, दिन भइल तो रात होई, तो दुख सुख सब एक दूसरे के साथ ही होला। तो सूरज डूबेला तो सूरज उगबो तो करेला, तो एकर मतलब ऐसा थोड़ी बाजी सूरज डूब जाई तब हमनी के आतंक हो गइल, ऐसा कुछ नहीं है। हमके सबके सम्मान करके बा, और डूबते हुए सूरज को भी तो हम प्रणाम करते हैं। एक समय आता है ना कि डूबते हुए सूरज को भी हम अर्घ देते हैं जी। अरे खेसारी भाई एक सवाल हमार ई बा कि काजल के साथ आपका बड़ी ही शानदार जोड़ी बा और गाना आरुआ का सब बहुत पसंद करे थे, तो हम चाहब कि इंडिया वॉइस के दर्शक के वो गाना कुछ आप सुनावे जो कि बड़ा ही शानदार बा। जरता जवनिया के जहरा हो, लगता निकल जाए बहरा हो। लेकिन इनकी जो गायकी है वास्तव में बहुत ही शानदार है, जब ये गाते हैं जो इनका टेस्ट है ना वास्तव में बहुत ही शानदार है। खेसारी जी अगर आप तक आवाज पहुंच रही काजल जी के साथ जो आपने गाना गाया उसको कंप्लीट करें। जरता जवनिया के जहरा हो, लगता निकल जाए बहरा हो, समय नहीं झोरा में, सुन सैया हो सुतल तनी कोरा में। ये गाना मेरा काजल जी के साथ कम से कम 100 मिलियन से ऊपर है और लोगों ने इसको बड़ा प्यार दिया है और ये जी से था और इसको मैंने कपिल जी के शो में भी किया था और बड़ा प्यार मिला था इसको और हर जगह लोग प्यार देते भी हैं और बिग बॉस में भी करीब करीब गाना गाते ही रहता था क्योंकि मेरा फेवरेट भी गाना है। हाँ। तो खेसारी जी जैसा कि अब आप बात बिग बॉस को उठाए हैं तो अभी आप घर पे रह रहे हैं, वहां भी रह के आए घर के अंदर, उस घर में और इस घर में क्या अंतर है? अब पूरे इंडिया को ये समझ में आएगा कि बिग बॉस का मतलब क्या होता है। हाँ बता दीजिए। हाँ बताएं। अब मैं यही कहूंगा कि देखिए पूरे इंडिया जिस तरह बिग बॉस को एंजॉय करती है, समझिए कि आप अपने परिवार के साथ कुछ लोग जो हैं घर में प्रॉब्लम में रह रहे हैं और घर में उनको लगता है कि क्या हो गया, तो सोचिए कि बिग बॉस का घर तो ना अपना परिवार है और ना ही अपने समाज के लोग हैं, वहाँ हर धर्म के लोग, हर समाज के लोग, हर जिला के, हर भाषा के लोग वहाँ पे रहते हैं। तो सोचिए कि क्या स्थिति होती होगी एक इंसान की और उसमें लड़ना भी है। यहाँ तो प्यार सिर्फ घर में तो अपना सिर्फ प्यार मिल रहा है, बच्चों से, बीवी से, माँ बाप से, भाइयों से, सबसे प्यार मिल रहा है। वहाँ तो प्यार नाम की कोई चीज ही नहीं थी। तो मैं तो बड़ा खुशी हूँ क्योंकि मैं 21 दिन में निकल गया। अच्छा। और मैं खुद को बेचने नहीं, वहाँ अपने संस्कार को बेचने गया था, अपने विचारधारा को बेचने गया था। मैं खुद को बेचने गया होता तो शायद मैं शो का विजेता बन गया था, लेकिन मुझे खुद को बेचना नहीं था क्योंकि मैं माँ बहन की गाली सुन के और किसी को देखकर मैं अपने आप को ऊपर करना नहीं चाहता था, इसलिए शायद मैं जल्दी निकल गया। लेकिन मैं